दोस्तों, क्या आप लोग भी हेल्थ इंश्योरेंस बाई करना चाहते हैं और परेशान हैं कि मुझे कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए या फिर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछने चाहिए अपने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से या फिर जो भी एजेंट आप लोगों के पास विजिट किया है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, केवल वो बताया चला जा रहा है कि ये फ़ायदा है वो फ़ायदा है। लेकिन आप लोग भी अगर जागरूक रहोगे तो ये क्वेश्चंस आप उनसे पूछते हो तो आपको जो हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा वो परफेक्ट हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा और आपके अकॉर्डिंग हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं, मैं आप लोगों को ऐसे 9 से 10 बातें बताऊंगा जिनको ध्यान में रख करके आप लोग अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीदोगे या फिर इन क्वेश्चंस को आप लोग उस कंपनी से पूछोगे या फिर एजेंट से पूछोगे। मैं हूं रवि और आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं इस तरह की वीडियोस लेकर के आता रहता हूं, तो अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे या फिर आप लोग को ये वीडियो किसी माध्यम से मिली है तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगी और ये बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, पहली चीज़ जो आपको अपने आप से पूछना है वो ये है कि आपको ज़रूरत क्या है। आपको हेल्थ इंश्योरेंस क्या केवल टैक्स बचाने के लिए लेना है, जो कि आप लोगों को ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। और ये मिस्टेक अधिकतर हेल्थ इंश्योरेंस बायर करते हैं, केवल और केवल जो भी उनको मिल गया बस खरीद लेते हैं, टैक्स बचना चाहिए उनका। लेकिन जब भी उनको क्लेम की जरूरत पड़ती है तो उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि वो उस समय जो मैं आके आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो क्वेश्चंस को नहीं पूछे होते हैं और अपने अकॉर्डिंग उसको खरीदे नहीं होते हैं। तो आप लोग हमेशा देखिए कि आप लोगों की ज़रूरत क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं इंडिविजुअल हूँ, तो मेरी इंडिविजुअल में मैं अपने जेनेटिक्स को देखूंगा कि मेरे जेनेटिक में कोई बीमारी तो नहीं थी, मेरे फ्यूचर में कुछ बीमारियां पैदा हो सकती हैं या फिर मुझे इस तरह की दिक्कतें हैं या फिर मैं इस तरह के मेडिसिन ले रहा हूं। ये सारी चीज़ें मैं उस समय मेंशन नहीं करता हूं और बस बाई कर लेता हूं, बस चला गया मेरा पैसा गया भाई। क्योंकि आप लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस आप लोगों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए होना चाहिए, ना कि आप लोगों का टैक्स केवल बचाने के लिए होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ दोस्तों कि कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो, कोई भी अगर आपके पास अप्रोच कर रहा है, कोई भी कंपनी आपके पास अप्रोच कर रही है तो आपको सबसे पहले उससे यही क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आपका क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या होता है दोस्तों कि इससे पता चलता है कि कंपनी और उसके कस्टमर के बीच में रिलेशन किस तरीके का है। रिलेशन इन द सेंस कि कंपनी अपने कस्टमर्स को कितना क्लेम दे रही है, कितने लोगों को क्लेम दी हुई है। तो मैं कहूंगा कि 92% से ऊपर जिसका भी क्लेम सेटलमेंट रेशियो हो आप उसी के साथ हेल्थ इंश्योरेंस बाई करें। 90% भी नहीं हो, ध्यान रखिएगा 92% मैंने कहा, 92% से ऊपर जिसका भी क्लेम सेटलमेंट रेशियो हो उसी के साथ आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस को बाई करें। अगला क्वेश्चन जो आपको पूछना है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार ये कंपनीज आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं देती हैं। आप लोग कोई भी उनका एक पॉपुलर प्रोडक्ट लेते हो और वो इंश्योरेंस बाई करने की बात करते हो, लेकिन आप एक बार किसी भी एजेंट से या फिर किसी भी कंपनी में कॉल करो तो उनसे पूछो कि आपके पास किस किस तरीके के हेल्थ इंश्योरेंस अवेलेबल हैं, इसमें किस किस तरीके के डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं। इससे दोस्तों आप लोगों को मदद मिल पाएगी कि जो आपकी एक्चुअल ज़रूरत होगी वो इन हेल्थ इंश्योरेंस टाइप में से निकल पाएगी। जैसे कि मुझे दोस्तों इंश्योरेंस बाई करना था तो मुझे फैमिली कवर लेना था। फैमिली कवर में भी कई तरीके के इनके पास हेल्थ इंश्योरेंस थे। अब मुझे पता चला कि भैया इनके पास तो और भी सारे ऑप्शंस हैं, तो जो मुझे बेस्ट लगा वो मैंने लिया। अब आपने कोई भी पॉपुलर प्लान का नाम उनको बताया, वो आप लोगों को वो हेल्थ इंश्योरेंस दे देंगे, लेकिन आप लोगों को उससे बेटर प्लान मिल सकता था। तो इसलिए आप लोग एक क्वेश्चन आंसर की पूरी सीट अपने पास रखें और पूछें ये क्वेश्चंस जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अगली चीज कि आप लोगों को कंपनी के नेटवर्क के बारे में पता करना होगा। अगर आप मेट्रो सिटीज या फिर थोड़े बड़े शहर में रहते हो तो वहां पे आप लोगों को हर तरीके की छोटी मोटी कंपनीज भी हेल्थ इंश्योरेंस वाली जो होंगी वो आपको मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप लोग थोड़े से रिमोट लोकेशन में चले जाते हो या फिर ऐसी बड़ी सिटीज से निकल करके बाहर निकलते हो तो वहां पे उनका नेटवर्क ना होगा। तो अगर आप लोगों को तुरंत इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर तुरंत ऑफलाइन अगर आपको क्लेम चाहिए, आपको विजिट करना पड़े, तो फिर आप लोगों के पास अगर उनका नेटवर्क होगा तभी विजिट। मान लीजिए आपने बॉम्बे से इंश्योरेंस खरीदा, अब आपको यहाँ पे प्रयागराज में या फिर किसी भी ऐसे रिमोट लोकेशन में हो जो कि बॉम्बे से काफ़ी दूर है, तो फिर आप लोगों को बॉम्बे जाना पड़ेगा। अगर आप लोगों को ऑफलाइन विजिट करना पड़ेगा तो नेटवर्क जितना बड़ा होगा उस इंश्योरेंस कंपनी का उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगली चीज़ जो आप लोगों को पूछना है वो है कि आपको जो वो प्लान समझा रहा है उसमें किस किस चीज़ का कवर मिल रहा है। किस किस चीज़ का कवर दोस्तों, जो क्रिटिकल इलनेस टाइप की बीमारियां होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखनी चाहिए कि किस किस तरीके की क्रिटिकल इलनेस अवेलेबल है यहाँ पे। कोई भी इंश्योरेंस आप लोगों को सभी क्रिटिकल इलनेस पे कवर नहीं देता है, कुछ पर्टिकुलर इलनेस पे ही देता है, कुछ पर्टिकुलर चीज़ों पे ही आपको देता है। तो वो चीज़ें आपको पता करनी होंगी और तब जाकर के आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि अगर मेरे जेनेटिक्स में इस तरह की बीमारी है, अगर इसमें कवर ही नहीं मिल रहा, अगर फ्यूचर में कुछ चीज़ें निकल करके आती हैं तो फिर मुझे तो कवर ही नहीं मिलेगा।
ठीक है। कई बार एक्सीडेंट में भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होने पर ही आप लोगों को कवर मिलता है, तो कितना ज़्यादा क्रिटिकल होना पड़ेगा तब जाकर के वो क्लेम मिलेगा, वो भी आप लोगों को पता करना है। कैशलेस फैसिलिटी दोस्तों, कैशलेस फैसिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको मैं कहूँगा कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो ना, तो वो कंपनी आपको कैशलेस फैसिलिटी के साथ होनी चाहिए। अगर कंपनी कैशलेस फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर रही है, भले ही इंश्योरेंस प्लान अच्छा हो, और दूसरी कंपनी आप लोगों को कैशलेस फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, तो कोशिश कीजिए कि आपको जो कंपनी कैशलेस फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है उसके साथ जाए। अगला क्वेश्चन जो आपको पूछना है वो है कि क्या ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है ये मुझे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है कि बस जो चीजें मेंशन है बस वही चीजें देगा। देखिए एक्स्ट्रा बेनिफिट में क्या होता है, जैसे कि डेंटल केयर, आप लोगों के दांतों की साफ सफाई, आंखों की रूटीन चेकअप वगैरह, तो ये सारी चीजें आप लोगों की अगर उसमें इंक्लूड होंगी तो आप लोग उस इंश्योरेंस का सही यूज कर पाओगे। इन द सेंस कि आप लोगों को पता चल पाएगा कि हाँ चलो मेरा अगर किसी तरीके का क्लेम नहीं पड़ता है तो कम से कम मैं ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, जो स्पेशल बेनिफिट्स मुझे मिल रहे हैं, इनसे मैं कुछ पैसों को यूज़ कर सकता हूँ, और जो मेरा 3 साल का पीरियड, 2 साल का पीरियड, 5 साल का पीरियड जो इंश्योरेंस कंपनी ऑफर कर रही है, कम से कम मेरा पैसा बेकार नहीं जा रहा है। दोस्तों पीछे बारिश हो रही है तो मे बी मैं इसको रिड्यूस कर दूंगा नॉइस को, बट अगर आ रही होगी कुछ सुनने में प्रॉब्लम हो रही तो माफ़ करिएगा। देखिए अगली चीज़ जो आपको पूछनी है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से कि क्या जो प्री एग्जिस्टिंग इलनेस है, लाइक किसी को कुछ हार्ट की डिजीजेस होती हैं, कुछ रिदमिक प्रॉब्लम होती हैं, तो उसकी कुछ दवाइयाँ ववाइयाँ चलती होती हैं, तो ये आपको पूछना है कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, क्या इसके लिए मुझे कवर मिलेगा, अगर कवर मिलेगा तो क्या प्रोसेस होगी तो मुझे कितना प्रीमियम देना पड़ेगा। तो ये आप लोगों को जरूर पूछना है। अगर फ्यूचर में चल करके उसमें कोई सीरियस इशू होता है और अगर आप क्लेम लेने जाते हो, तो अगर इन चीज़ों को नहीं पता करते हो तो क्लेम रिजेक्ट होने के 99% चांस हैं। इसलिए आप लोगों को शुरुआत में ये क्वेश्चंस जरूर पूछना चाहिए। अगली चीज़ दोस्तों जो आप लोगों को क्वेश्चंस के रूप में पूछना है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी हम लोग एडमिट होते हैं तो इस चीज़ को हम लोग अवॉइड करते हैं और ये हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से हम लोग नहीं पूछते हैं, वो है रूटीन चेकअप। रूटीन चेकअप में क्या होता है, जैसे कि आप लोगों के ब्लड में जाँच कुछ करानी है, या फिर अगर आप लोगों को कुछ भी स्कैन वगैरह कराना है, बॉडी में कुछ भी जो आप लोगों के इलाज में चल रहा हो, तो वो रूटीन चेकअप के अंतर्गत आता है। आप लोगों को सालाना कुछ अपने बॉडी की चेकअप वगैरह करानी है, तो ये सारा कुछ रूटीन चेकअप में ही आता है। तो ये भी आप लोगों को अपने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से पूछना पड़ेगा कि क्या रूटीन चेकअप का जो क्लेम है वो इसमें अवेलेबल है कि नहीं। दोस्तों ये देखा गया है कि आप लोगों को केवल इलाज का ही कवर मिलता है, इस तरीके के रूटीन चेकअप के कवर नहीं उसमें इंक्लूड होते हैं। तो अगर आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से पूछ पाओगे तो आपको पता चल पाएगा कि ये इंश्योरेंस मेरे लिए नहीं है, मुझे दूसरा इंश्योरेंस खरीदना चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो आप लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट या फिर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से जरूर पूछना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस को बाई करते समय। अब आपको एक काम करना है कि आपको भी अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स करके बतानी है कि आप लोगों को क्या लगता है कि और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछने चाहिए, कमेंट करके बताइए। और अगर आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए, जो लोग केवल टैक्स बेनिफिट के लिए और कई बार हेल्थ इंश्योरेंस अपने लिए बाई करते हैं बट बहुत सारी जानकारियां ना होने की वजह से वो नहीं खरीद पाते अपने लिए बेटर या फिर परफेक्ट हेल्थ इंश्योरेंस। वीडियो को शेयर करेंगे तो उनकी काफी मदद हो जाएगी। चैनल पे नए इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिससे कि और लोगों तक पहुंच सके। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।